एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर, जहां हम आपके लिए रोजाना लेकर आते हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। छत्तीसगढ़ की रोजाना महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। छत्तीसगढ़ में अब 3 दिन तक भारी बारिश का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। मौसम विज्ञान विभाग ने इसके लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट की घोषणा भी कर दी है। बता दें, छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिन तक भारी बारिश होने वाली है। मौसम विज्ञान विभाग ने 25 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक प्रदेश के कई जिलों में बारिश को लेकर रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए प्रशासन व लोगों को सावधानी बरतने और बचाव कार्य के लिए तैयार रहने की अपील की है। अगर आप आने वाले 3 दिन में किसी वाटरफॉल या फिर प्राकृतिक जगहों पर घूमने का जाने का प्लान कर रहे हैं तो पहले जिलों के मौसम की पूरी जानकारी ले लें। बता दें, मौसम विज्ञान विभाग ने बलरामपुर, रामानुजगंज, जसपुर, रायगढ़, सारंगल, भिराईगढ़, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और बस्तर में गरज चमक के साथ और वज्रपात के साथ बहुत भारी बारिश करने को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा येलो अलर्ट की बात करें तो सूरजपुर, सरगुजा, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, शक्ति, दुर्ग, खैरागढ़, छुईगदान, गंडई और बालोद, साथ ही राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, धमतरी, गरियाबंद, कोंडागांव में गरज चमक और बिजली गिरने के साथ भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। अन्य जिलों में भी गरज चमक और बिजली गिरने की हल्की फुल्की संभावना बनी हुई है। पेंड्रा में भारी बारिश की वजह से एक पुलिया बह गई, जहां 2 हिस्सों में एक सड़क कट गई। अमरकंटक से लौट रहे श्रद्धालु फंस गए। 6 गांवों का संपर्क टूट गया है, जबकि बिलासपुर में कई घरों में पानी घुस गया। पेंड्रा इलाके में लगातार हो रही बारिश की वजह से केवची और पीपरखुट्टी के बीच कौहा नाले पर बनाया गया पुल, अनियमित पुल जो है बह गया, जिससे पेंड्रा, केवची और अमरकंटक, साथ ही अमरकंटक, केवची, बिलासपुर का मेन रोड से पूरी तरीके से संपर्क कट गया। जबकि 6 गाँव केवची, अमडोब, जोगी सार, बेलपत, गौरखेड़ा और डूगरा का संपर्क कट गया। वहीं अमरकंटक से दर्शन कर रहे वापस लौट रहे श्रद्धालु केवची में ही फंस गए। श्रद्धालुओं और यात्रियों को लौटने के लिए अचानक मार टाइगर रिजर्व वाला रास्ता ही बचता है, लेकिन इस रोड पर आवाजाही प्रतिबंधित है। हालांकि अफसर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, जिनके मुताबिक जल्द ही रास्ते को एक बार फिर से बहाल कर लिया जाएगा। पानी हो गई पूरी राजधानी। आधे घंटे की बारिश की वजह से सड़कों और गलियों में घुटनों तक पानी भर गया और जगह जगह जाम के हालात बन गए। बुधवार दोपहर हुई बारिश को आधे घंटे की तेज बारिश के बाद शहर में वाटर लॉकिंग हो गई। कई प्रमुख सड़कें पानी से भर गई। निचले इलाकों में गलियां 1 से लेकर 2 फीट तक भर गई। कहीं कहीं पर घरों के भीतर पानी घुस गया। राजधानी रायपुर में बुधवार दोपहर तकरीबन 12:30 बजे अचानक से तेज बारिश हुई। तकरीबन आधे घंटे की तेज बारिश के चलते प्रमुख सड़कों में वाटर लॉकिंग हो गई और एक साथ गिरे पानी को निकासी नहीं मिल पाने की वजह से वह सड़कों पर ही फंस गया। आमापारा से लेकर अग्रसेन चौक तक आने वाली सड़क पर डिवाइडर की एक तरफ तकरीबन 2 फीट तक पानी भर गया। मोतीबाग चौक में यूनियन क्लब के सामने चौक पर पानी जमा हो गया। यहां पर डिवाइडर को तोड़कर पानी निकालने के लिए रास्ता बनाया गया। बूढ़ा तालाब, गणेश मंदिर के पास भी सड़कों में पानी भर गया। प्रोफेसर कॉलोनी में सुमेरु मठ के पास गली में पानी भर गया। बालोद जिले से बड़ी खबर, जहां खेत में एक अचानक 20 फीट का गहरा गड्ढा बन गया है और गड्ढे में पानी जो है हिलोरे मार रहा है। अनहोनी की वजह से आशंकित ग्रामीण अचकंबे खाकर नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में बस्ती और तालाब के बीच एक हिगलांज देवांगन के खेत में 11 बजे के आसपास अचानक से खेत में जमीन धंस गई। ये पूरा मामला ग्राम कसही कला का बताया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गड्ढा लगभग 15 फीट लंबा और 15 फीट का चौड़ा है। कुछ लोगों ने बांस डालकर गहराई देखी तो 20 फुट से अधिक का लंबा वाला बांस तल तक भी नहीं पहुंच पा रहा है। दूर से देखने पर अंदर पानी उबाल मार रहा था। सरपंच ममता साहू ने बताया कि खेत की मिट्टी 20 फीट से अधिक धंस चुकी है। इसके अलावा घटनास्थल पर ग्रामीणों की भारी भीड़ लगी हुई है। आसपास के ग्राम पापरा, बुंदेरी, फरदडीह और पिपरीत, साथ ही बेंगारी, घीना, लासा टोला के ग्रामीण खगोलीय घटना को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में अब पहुंचने लगे हैं। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर सुरेगांव गांव पुलिस पहुंचकर गड्ढा के आसपास एक लाल रिबन से घेराबंदी कर दी गई है। पुलिस की जवानों की तैनाती की गई है और पूरे क्षेत्र को प्रतिबंधित क्षेत्र भी बना दिया गया है। स्कूलों में अब हर शनिवार को हाफ डे का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। महीने में 2 बार शनिवार को बैकलेस डे होंगे। शिक्षा विभाग ने इसके लिए एकेडमिक कैलेंडर की घोषणा कर दी है। नया शिक्षा सत्र प्रारंभ होने के 1 माह बाद जारी हुए एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एकेडमिक कैलेंडर जारी किया है। नए कैलेंडर के मुताबिक अब शनिवार को भी अन्य दिनों की तरह पर सुबह 10 से शाम 4 बजे तक स्कूल खुले रहेंगे। यानी हर शनिवार को जो हाफ डे का कॉन्सेप्ट चला आ रहा था वो अब पूरी तरीके
से खत्म हो जाएगा। हर शनिवार के बजाय अब माह में दूसरे और चौथे शनिवार को बैगलेस डे रखा गया है। सिंगल शिफ्ट में लगने वाले वो स्कूल जो अब तक शनिवार को सुबह 7 से 11 बजे तक ओपन रहते थे, अब शनिवार को भी सामान्य दिनों की तरह पर सुबह 10 से शाम 4 बजे तक संचालित किए जाएंगे। हालांकि 2 शिफ्टों में लगने वाले स्कूलों में व्यवस्था यथावत रहने वाली है। इसके अलावा स्कूल के नियमित आकलन शिक्षकों को करना होगा। वहीं नए कैलेंडर को लेकर असमंजस की स्थिति भी बन रही है, क्योंकि पिछले 1 महीने से स्कूल पुराने कैलेंडर के आधार पर चलाए जा रहे थे। बालोद में हरेली रैली निकाली गई, जहां छत्तीसगढ़ी परंपराओं की झलक इस पे देखने को मिली। गेड़ी पंथी सुआ रिलो गीत पर युवक थिरकते नजर आए। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में हरेली के मौके पर सर्व छत्तीसगढ़िया समाज और छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने एक रैली निकाली, जिसमें गेड़ी पंथी सुआ और रिलो गीत पर युवक थिरकते नजर आए। वहीं युवतियाँ पारंपरिक छत्तीसगढ़ी वेशभूषा में नजर आई। रैली में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। ये आयोजन हरेली उत्सव के 5वें साल के रूप में मनाया गया। रैली का शुभारंभ दोपहर 12 बजे गंजपारा स्थित ठेठवार भवन से शुरू किया गया, जो कि मिनी माता चौक, बस स्टैंड, शीतला मंदिर, जयस्तंभ चौक और मधु चौक, सदर रोड और चंडी मंदिर होते हुए सरदार पटेल के मैदान में जाकर संपन्न हुआ। दशहरा की शुरुआत हो चुकी है। बस्तर में 75 दिन का उत्सव मनेगा। नहीं जलेगा कोई भी रावण, पाट यात्रा की रस्म से शुरुआत और कांटों में देवी झूली। तकरीबन 618 साल पुरानी परंपरा अब एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। बता दें 24 जुलाई को हरेली अमावस के अवसर पर विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा यानी 2025 की शुरुआत अब हो चुकी है, जहाँ छत्तीसगढ़ के जगदलपुर के दंतेश्वरी मंदिर के सामने पाट यात्रा की रस्म को अदा किया जाएगा। इस रस्म के बाद 75 दिनों तक चलने वाले बस्तर दशहरा की शुरुआत हो जाएगी। बस्तर दशहरा 2 वजहों से बेहद खास और अलग माना जाता है। पहला कि ये तो 75 दिनों तक चलता है और दूसरा इसमें रावण दहन नहीं होता, बल्कि रावण की रथ की परिक्रमा की जाती है। हर साल पाट यात्रा विधान बस्तर दशहरा से शुरुआत की जाती है। इस पर्व में अलग अलग विधान होते हैं। कांटों के झूले पर झूलकर काछन देवी बस्तर दशहरा मनाने की अनुमति देती है। रायगढ़ में हाथियों ने 2 दिन के अंतराल में 3 लोगों को मार डाला। 3 घरों को एक बार फिर हाथियों ने तोड़ रखा है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक मादा हाथी ने अपने शावक के साथ रात के अंधेरे में गांव तक पहुंच रही है और 2 दिनों में मां और शावक ने 3 लोगों को मार डाला है, जबकि 8 घरों को भी तोड़ दिया है, जिसकी वजह से ग्रामीणों के बीच भय का माहौल बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक बुधवार की देर रात वन अमला की टीम अंगेकेला के जंगल क्षेत्र में हाथी और उसके शावक पर नजर बनाए रखी है, जबकि तभी रात तकरीबन 2 बजे के आसपास अचानक तेज बारिश हो गई, जिससे बारिश में मादा हाथी और शावक जंगल के रास्ते आगे बढ़कर झरन होते हुए भेलवा टोली गांव पहुंच गए, जहां एक मकान के पर्ची की दीवार को तोड़ दिया। इस दौरान ग्रामीण घर के अंदर सोए हुए थे। जैसे ही घर के तोड़ने की आवाज़ आई, सभी चुप होकर बैठ गए। इसके बाद हाथी यहां से निकलकर आगे बांसडांड में गाँव में पहुँच गया, जहाँ 2 कच्चे मकानों को इसने तोड़ा। इसके अलावा बात करें तो अभी जो है 3 लोगों को इनसे मौत के घाट उतार दिया है। छत्तीसगढ़ में किसान वृक्ष मित्र योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें सुकमा में अब तक 4,33,000 क्लोनर नीलगिरी पौधे रोपे गए हैं। 7,40,000 का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में किसान वृक्ष मित्र योजना के अंतर्गत जिले में कुल मिलाकर 7,40,484 पौधों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है रोपने को लेकर, जिनमें से तकरीबन 7,39,000 पौधे नीलगिरी क्लोनल के यानी यूकेलिप्टिस प्रजाति के हैं, जिन्हें किसानों ने अपनी निजी भूमि पर लगाया जाना है। योजना के अंतर्गत अब तक 4,33,000 क्लोनल नीलगिरी पौधे किसानों के द्वारा लगाए जा चुके हैं। पिछले कुछ दिनों में जिले में हुई अच्छी वर्षा के चलते रोपण कार्य में तेजी आई है और कृषकों में भी भागीदारी में निरंतर वृद्धि देखी जा रही है। किसान वृक्ष मित्र योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन के वन विभाग के द्वारा संचालित एक प्रमुख एग्रो फॉरेस्ट्री योजना है, जिसका उद्देश्य किसानों को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बढ़ावा देना है। खबरों में आगे बढ़ें इसके पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया है, आप आश्वस्त हो जाइए कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हो, ताकि छत्तीसगढ़ की रोजाना महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को बिना किसी रुकावट के हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है। सीतापुर विधायक ने 400 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा की शुरुआत की है, जहां 120 कांवड़ियों के साथ वाराणसी से गंगा जल लेकर के निकले हैं और 12 दिन बाद जलाभिषेक करने वाले हैं। अंबिकापुर के सीतापुर के विधायक राम कुमार टोप्पो ने अपने 120 साथियों के साथ गुरुवार को जो है वाराणसी से 400 किलोमीटर के कांवड़ यात्रा की शुरुआत की है। इसके अलावा बता दें कि सीतापुर के विधायक ने कांवड़ यात्रा का यह लगातार 4था साल है। विधायक राम कुमार टोप्पो और 120 अन्य कांवड़ियाँ एक दिन पहले
पहले ही वाराणसी पहुंचे हुए थे और सभी ने गुरुवार सुबह गंगा स्नान किया और फिर बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद 80 घाट से गंगा जल लेकर के कांवड़ यात्रा की शुरुआत की है। विधायक और कांवड़ियों ने यह कांवड़ यात्रा 12 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। विधायक और अन्य कांवड़िए दिन में पैदल चलेंगे और रात में विश्राम करने वाले हैं। चैतन्य बघेल को 2 महीनों तक बेल मिलना अब लगभग मुश्किल माना जा रहा है। जेल जाने से पहले पिता भूपेश से इन्होंने कहा कि मक्का बेच दीजिएगा और धान को अच्छे से रखवाना। दरअसल छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस में गिरफ्तार किए गए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। 22 जुलाई को पेशी के दौरान वकील के सामने चैतन्य ने पिता भूपेश से कहा कि मक्का रखा हुआ है, उसका रेट आ गया है, उसे ज़्यादा कीमत नहीं मिलेगी, बेच दीजिएगा। बियारे के दिन शेड में रखा धान हुआ है, जिसे अच्छे से रखवा दीजिएगा। इसके अलावा बारिश से नमी न लग जाए और उनमें दागी ना आए। वहीं खेत में रोपा लगा हुआ है जिसमें कीटनाशक नहीं डाला गया है, उसे भी डलवा दीजिएगा। बताया जा रहा है कि चैतन्य बघेल को अब 2 महीने तक बेल मिलना लगभग मुश्किल माना जा रहा है। 30 संवर्ग के 1200 से अधिक लेक्चररों का प्रमोशन हुआ है, जहां काउंसलिंग के जरिए इनको अब पोस्टिंग दी जानी है। इसके अलावा ई संवर्ग के प्राचार्यों का मामला कोर्ट में पेंडिंग बताया जा रहा है। राज्य सरकार 1227 व्याख्याताओं को 30 संवर्ग में पदोन्नति देने का आदेश कर चुकी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर यह कार्यवाही की गई। स्कूल शिक्षा विभाग के जारी आदेश में स्पष्ट लिखा गया है कि इन शिक्षकों की पदोन्नति के बाद पदस्थापना काउंसलिंग के माध्यम से की जाएगी, जिससे कि पारदर्शिता बनी रहे। पदोन्नति पाने वाले हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, राजनीति शास्त्र, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और वाणिज्य जैसे मुख्य विषयों के व्याख्याता इसमें शामिल हैं। एक साल में 7000 पदोन्नतियां और 2621 नई नियुक्तियां यहां पर की गई हैं। वहीं 30 अप्रैल को 2900 प्राचार्यों को भी यहां पर पदोन्नतियां दी गई थीं। आसमान छूने निकली हैं सड़कों पर छात्राएं। पुराने शिक्षकों की मांग को लेकर के इन्होंने हाईवे को जाम किया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले से शिक्षकों के संबंधित एक बड़ी खबर सामने आई, जहां डीएमएफ फंड से संचालित छू लो आसमान योजना की छात्राओं ने पुराने टीचर की वापसी को लेकर नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। छात्राओं ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मूसलाधार बारिश में बच्चों ने भीगते हुए प्रदर्शन किया। तकरीबन 2.5 घंटे तक वे अपनी मांगों को लेकर डटे रहे। छात्राओं का कहना था कि कलेक्टर खुद आए और पुराने टीचर का वापस करने का आश्वासन दे। वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर भरोसा नहीं है। उनके लाख समझाने के बाद भी कलेक्टर के खिलाफ ये लोग नारेबाजी करते नजर आए। इतना ही नहीं, छात्राएं डीएमसी हरीश गौतम से बोली कि कैमरे पर बयान दे कि 1 अगस्त तक सभी टीचर को छू लो आसमान में पदस्थ किया जाएगा। इन अध्यापकों की रवानगी यहाँ पर की जाएगी। मंत्री के भतीजे की मौत के बाद अब पुलिस प्रशासन जागता नजर आया। नवा रायपुर में चेकिंग अभियान चलाया गया और 70 वाहनों पर कानूनी कार्यवाही की गई। छत्तीसगढ़ में मंत्री केदार कश्यप के भतीजे निखिल कश्यप की मौत के बाद रायपुर पुलिस अब एक्शन मोड में आ चुकी है। इसी कड़ी में बुधवार की देर रात नवा रायपुर में यातायात पुलिस ने अभियान चलाकर तेज रफ्तार और शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्यवाही की, जिसमें 59 कार सवार और साथ ही 6 दोपहिया वाहन चालकों के खिलाफ यहाँ पर कार्यवाही की गई। रायपुर एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह के निर्देश पर ट्रैफिक डीएसपी सतीश ठाकुर के नेतृत्व में नवा रायपुर क्षेत्र में खाली सड़कों पर तेज रफ्तार वाहनों के हो रहे हादसों में नियंत्रण के लिए देर रात स्टेडियम टर्निंग और साथ ही माना विमानतल चिराहा पर चेकिंग अभियान चलाया गया। छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 54 लाख रुपए के 66 इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया और पहली बार एसजेड सीएम कैडर के नक्सलियों ने अपने हथियार डाले। 18 महीनों में 1570 लोगों ने अपनी हिंसा छोड़ी है। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के 5 जिलों में एक ही दिन में तकरीबन 66 नक्सलियों ने समर्पण किया है, जिसमें से बात करें तो बीजापुर जिले में सरेंडर किए गए 25 नक्सलियों में से 23 पर 1 करोड़ 15 लाख रुपए का इनाम घोषित है और इनमें से एक एसजेड सीएम यानी स्पेशल जोनल कमेटी के मेंबर का कैडर का नक्सली भी शामिल है। बस्तर में पहली बार एसजेड सीएम कैडर के नक्सली ने अपने हथियार डाले हैं। कांकेर में सरेंडर किए गए 13 नक्सलियों पर 62 लाख और नारायणपुर में सरेंडर किए 8 नक्सलियों पर 33 लाख रुपए का इनाम घोषित है। वहीं दंतेवाड़ा में 16 नक्सलियों में से 5 पर 17 लाख रुपए का इनाम घोषित है। सुकमा में 5 माओवादियों ने हिंसा छोड़ी है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में से मिलिट्री कंपनी का नंबर 1 का कमांडर से लेकर डीवीसीएम, पीपीसीएम, एसीएम रैंक के नक्सली भी शामिल हैं।
रायगढ़ में कई वार्डों में मटमैला पानी आ रहा, अमृत मिशन पानी की सप्लाई भी पौन घंटे। अधिकारी ने कहा कि शुरू के 5 से 10 मिनट समस्या। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में अमृत मिशन योजना के अंतर्गत पानी की सप्लाई की जाती है, लेकिन पिछले कुछ समय से पानी मटमैला आ रहा है, जिससे मोहल्ले वासियों में कई तरह की समस्याएं, दिक्कतें सामने आ रही हैं। यही नहीं, इसके लिए कांग्रेस की महिला पार्षद ने नगर निगम में लिखित शिकायत भी की थी। बताया जा रहा है कि बारिश शुरू होने के बाद से इस तरह की समस्या देखी जा रही है। ऐसे में लोगों को इस मटमैला पानी को पीने में सोचना पड़ जाता है। खासकर शहर के रामभाठा, बैकुंठपुर, गौशाला पारा और बेलादुला जैसे इलाकों में यह दिक्कत ज़्यादा देखने को मिल रही है। इसके लिए वार्ड नंबर 14 की पार्षद अनुपमा शाखा यादव ने तकरीबन 18 जुलाई को नगर निगम आयुक्त के नाम ज्ञापन भी सौंपा हुआ था। भूपेश बघेल ने कहा कि जिसने मेरे परिवार को जेल भेजा उसकी सरकार गिरी। अभी भी मोदी के बेटे, इन्होंने कहा कि अभी मोदी ने मेरे बेटे को अंदर करवाया है। सीएम और पूर्व सीएम समेत कई मंत्रियों ने हरेली का तिहार मनाया। छत्तीसगढ़ में बीते दिन लोक पर्व हरेली बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। सीएम विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री निवास, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने आवास पर हरेली पर्व मनाया। और इस दौरान भूपेश बघेल ने कहा कि नोटिस दिए बिना बेटे चैतन्य के जन्मदिन के दिन ईडी ने उसे उठाया। हमने जब से होश संभाला तब से देखा कि बाबूजी जेल गए। वो कहते थे कि जेल मेरा दूसरा घर है। मेरे पिता को जोगी सरकार ने जेल भेजा, उनकी सरकार गई। मुझे रमन सिंह ने जेल भेजा, उनकी सरकार गई। और अब मेरे बेटे को मोदी ने जेल भेजा है। रणनीतिक ढंग से छत्तीसगढ़ की नेतृत्व को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा भूपेश बघेल ने कहा कि त्यौहार तो साल में एक बार आता है। चैतन्य रहता तो और अच्छा लगता, लेकिन केवल चैतन्य मेरा बेटा नहीं, छत्तीसगढ़ की पूरी जनता मेरा परिवार है। जांजगीर चांपा में 1 करोड़ 15 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया गया। मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी हो चुकी है। बता दें, छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में पुलिस ने गुरुवार को ठगी के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी अपने साथियों के साथ लोगों को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दोगुना प्रॉफिट कमाने का लालच देता था। इस तरह इन्होंने दर्जनों लोगों से 1 करोड़ 15 लाख रुपए की ठगी की है। ये पूरा मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक मास्टरमाइंड नकुल साहू लोगों से कैश और आरटीजीएस के माध्यम से पैसा जमा करवाता था। जब रकम लौटाने का समय आया तो आरोपी ने आनाकानी शुरू कर दी। 22 जुलाई को शिकायतकर्ता परमेंद्र कुमार ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई, जिसको लेकर आज इसकी गिरफ्तारी करी गई। छत्तीसगढ़ में बीएड और डीएलएड स्टूडेंट्स के एडमिशन के लिए महीने भर का और इंतजार करना पड़ सकता है। काउंसलिंग की प्रक्रिया में पूरी करने एजेंसी ही तय नहीं कर पाई है एससीईआरटी, और इस बार सीटों के भी घटने के चांसेस हैं। बता दें, छत्तीसगढ़ में बीएड और डीएलएड दोनों की एंट्रेंस परीक्षा के एग्जाम के रिजल्ट्स व्यापम ने जारी कर दिए हैं। बीएड की प्रवेश परीक्षा के परिणाम 10 जून और डीएलएड की प्रवेश परीक्षा के परिणाम 11 जून को जारी कर दिए गए, लेकिन अब तक कॉलेजों में एडमिशन के लिए काउंसलिंग की डेट अनाउंस नहीं कर पाई है छत्तीसगढ़ की व्यापम। सामान्यतः प्रवेश परीक्षा के नतीजे आने के कुछ दिनों पश्चात ही काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो सका है। ऐसे में इन दोनों कोर्सेज में प्रवेश लेने के इच्छुक छात्रों को इस बार और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि उन तक भी यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुँचाई जा सके। एक बार फिर से आपको हरेली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। आप अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार और जय जोहार।